हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपकी जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 7 है आवर कंट्री इंडिया। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपका ये नंबर है, विच कॉन्टिनेंट डज इंडिया बिलोंग टू। कौन से कॉन्टिनेंट में इंडिया बिलोंग करता है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, या फिर आपका एशिया, या फिर आपका साउथ अमेरिका को। जैसे कि आपको पता है हमारा जो इंडिया है वो एशिया जो कॉन्टिनेंट है वहां पर बिलोंग करता है, वहां पर है। देन विच सी आर ओशियन लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो साउथ ऑफ इंडिया में जो ओशियन या फिर सी है, इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, या फिर आपका पैसिफिक ओशियन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडियन ओशियन है, वो हमारे इंडिया के जो साउथ है वहां पर है। ईस्ट में अगर बात करें तो ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, और अगर हम जो है वेस्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अरेबियन सी जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए, नेक्स्ट आपका आता है सी नंबर का कि विच लॉन्गिट्यूड्स हैज बीन एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो कौन से जो लॉन्गिट्यूड्स है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, या फिर 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट, या फिर आपका 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट, या फिर आपका 0 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसको एक्सेप्ट किया गया है लॉन्गिट्यूड्स को। देन नेक्स्ट डी नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी लार्ज रिवर डज इंडिया नॉर्थ इंडिया हैव। नॉर्थ इंडिया में लार्ज जो रिवर्स है कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 6, 7, 2 या फिर आपका 9। तो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 2 जो लार्ज रिवर्स है, जिसमें आपका जो इंडस रिवर्स है और एक जो आप आता है गंगा रिवर्स आ गया। तो ये जो है 2 जो लार्ज रिवर्स हमें जो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। देन हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज डज इंडिया हैव। इंडिया के कितने जो नेबर हुआ हमारे जो कंट्रीज है, पड़ोसी जो देश है, 7, 2, 8 या फिर आपका 9। तो जो हमारे जो लैंड से लगे हुए जो नेबरिंग जो कंट्रीज है वो है 7, और जो 2 जो आइलैंड कंट्रीज है जैसे श्रीलंका और मालदीव। देन नेक्स्ट आता है आपका श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय। इंडिया को और श्रीलंका को क्या अलग करता है? तो आपको लेक है, या फिर इंडियन ओशियन है, या फिर अरेबियन सी है, या फिर आपका फाल्क स्टेट। तो ये जो फाल्क स्टेट है वो जो है इंडिया को अलग करता है श्रीलंका से। देन नेक्स्ट आता है आपका इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये आपका फिलअप में क्वेश्चन में ए नंबर है कि जो इंडिया जो है कौन से नंबर के जो लार्जेस्ट कंट्रीज है, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा 7 जो लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में हमारा इंडिया। देन बी नंबर आता है इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट डैश % ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो 2.4% या फिर 4.2%। तो यहाँ पर 2.4% है आपका फिलअप का आंसर हो जाएगा। इंडिया है वो वर्ल्ड का जो सरफेस एरिया का 2.4% हमारे इंडिया के पास है। देन डैश लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ आवर कंट्री। कौन सा जो है लैटिट्यूड्स लाइंस है जो पास करता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड्स है वो पास करता है हमारे मिडिल से। देन नेक्स्ट आता है द हिमालयन रेंज इज वन ऑफ द डैश माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट की यंगेस्ट, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, तो ये क्या है हमारा यंगेस्ट जो माउंटेन रेंज है ना। हिमालय जो रेंज है वो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, उसे हम फोल्ड माउंटेन रेंज के माउंटेन्स के रूप में भी जानते हैं। देन द नॉर्दर्न प्लेन हैव बीन फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम द गंगा, इंडस एंड द डैश रिवर। ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नॉर्दर्न जो प्लेन है वो एक जो आपका आता है ब्रह्मपुत्र रिवर है ना। तो द नॉर्दर्न प्लेन हैव बीन फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम द गंगा, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंसेस बताने हैं किनके बीच? नॉर्दर्न प्लेन और आपके जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के बीच। तो फर्स्ट हम नॉर्दर्न प्लेन्स इसमें देखें तो दिस प्लेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड। मतलब ये प्लेन एरियाज पर हमें जो है फ्लैट लैंड देखने को मिलता है, वो जो लैंड है वो फर्टाइल होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। बट जो नॉर्दर्न माउंटेन है, दिस माउंटेन्स आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। मतलब जो माउंटेन है वो यंग माउंटेन है और जो फोल्ड माउंटेन है। देन द फर्टाइल सॉइल सपोर्ट एग्रीकल्चर मेकिंग इट एन एसेंशियल रीजन फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। मतलब यहाँ पर जो फर्टाइल जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल होता है, तो यहाँ पर जो है कल्टीवेशन जो है एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो किया जाता है। बट जो हिमालयंस आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर।
मतलब दिस जो माउंटेन है वो क्या होता है, वहां पर वाटर स्टोर्स होते हैं, गिविंग राइज टू पेरिनियल रिवर दैट फ्लो डाउन टू द प्लेन। यहाँ पर जो हमेशा प्रवाहित होने वाली जो नदियां बहती रहती है, जो प्लेन एरियाज पर आते हैं, बहते हैं। देन जो सेकंड आता है इसी में ग्रेटर हिमालयस और जो मिडिल हिमालयस, दोनों में डिफरेंस बताने हैं आपको। तो ग्रेटर हिमालयस में देखें तो नाउ एज द हाईएस्ट रेंज इन द हिमालयस, मतलब जो ग्रेटर हिमालयस में ही जो हाईएस्ट जो रेंज है देखने को मिलता है। मिडिल हिमालयस है वो लोकेट होता है, लोकेटेड साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। ये जो है साउथ पार्ट में, साउथ डायरेक्शन में है, ग्रेटर हिमालयस के साउथ में आपको देखने को मिलता है। देन दिस रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो ड्यू टू देयर एलिवेशंस अबव द सी लेवल, मतलब ये जो रेंज है बहुत हाई होता है, तो यहाँ पर ज्यादातर जो है इस समय में ये स्नो से कवर होता है। बट यहाँ पर मिडिल हिमालयस में देखें तो दिस रेंज हैव लोअर एलिवेशंस कंपेयर टू द ग्रेटर हिमालयस, मतलब ग्रेटर हिमालयस से कम ऊंचा हमें देखने को ये जो मिडिल हिमालयस है वो देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है पुट अ राइट मार्क इफ अ स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड अ रॉन्ग इफ इनकरेक्ट। राइट एंड रॉन्ग वाले ऑप्शन है। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। राइट स्टेटमेंट में आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है इंडिया के मिडिल से, है ना। देन इंडिया लाइज बिलो द इक्वेटर, ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है एबव द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में है, ना कि हमारा जो सदर्न हेमेस्फीयर में। देन नेक्स्ट आता है द सुंदरबन डेल्टा इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो सुंदरबन डेल्टा है इसका जो फॉर्मेशन है वो ब्रह्मपुत्र और जो गंगा जो नदी है उनके जो जब वो जो दोनों मिक्स होते हैं और फिर वो जो है आपका जो बे ऑफ बंगाल में जब मिक्स होते हैं तो वहां पर जो डेल्टा बनाते हैं तो उसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस है। यहाँ पर कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, जैसे इंडिया है या श्रीलंका नॉर्दर्न, तो इसको आपको इधर कॉलम बी से मैच करने। तो चलिए हम मैच देख लेते हैं। इंडिया जो है तो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर चाइना के बाद। श्रीलंका, श्रीलंका देखे तो आइलैंड नेबर ऑफ इंडिया, हमारा जो पड़ोसी है श्रीलंका। देन नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन क्या है तो गंगेटिक प्लेन, इसे हम गंगेटिक प्लेन के रूप में भी जानते हैं। और 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट है, तो इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यहीं से ही जो हमारा जो टाइम है वो डिसाइड होता है, इसी प्लेस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उससे। देन नेक्स्ट आता है आपका जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से प्रोजेक्ट्स रिलेटेड आपको, तो इस जो पिक्चर्स है उसको आपको आइडेंटिफाइड करने हैं पिक्चर्स है यहाँ पर। तो ये इंडिया जो दिया है और डिफरेंट जो है आपके यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ जो है प्लेस दिए हुए, तो उसको आपको पहचानना है। नेबर्स है हमारे, तो जैसे ए है तो ये क्या है पाकिस्तान है, बी नेपाल है, सी देखेंगे तो भूटान है, उसके अलावा डी ये जो है आपका बांग्लादेश, ई ये है आपका म्यांमार, और इधर आपका लास्ट में नीचे देखेंगे हमारा साउथ पार्ट में तो वो है श्रीलंका। तो इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाइड किया। देन नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ दिस कंट्री इज एन आइलैंड, तो इनमें से आइलैंड कौन सा है, तो ये जो एक नंबर का है हमारा श्रीलंका है वो क्या है, आइलैंड कंट्रीज है। तो ये आपके जो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट इसी में आता है आपका पिक्चर्स आपको फिर से पहचाना है, जैसे ये आपको मैप दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है वो शो इन द फिगर नेम माउंटेन रेंज मार्क एक्स, ये जो आपका कौन सा माउंटेन रेंज है, तो ये हमारा हिमालय रेंज है ना, हिमालय जो माउंटेन रेंज है ये। देन नेक्स्ट हम देखें आपका ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, अगर आपको जरूरी लगता है तो ये भी आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। एक जो सुनामी आया था 2004 में, जिससे कहीं ना कहीं जो डिफरेंट जो कंट्री श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो गया था इस सुनामी से। तो इसके बारे में आपको सर्च करके कुछ पॉइंट जो है नोट डाउन करने हैं, और इंडिया जो है इससे कैसे बचा, लॉसेस कैसे कम हुए, तो इन सब के बारे में आपको बताना है। तो मैंने आपके लिए आंसर लेके आया है। द सुनामी वाज ट्रिगर्ड बाय 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑफ द इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ सुमात्रा ऑन December 26, 2004। मतलब यहाँ पर डिटेल में हम देखें तो जो 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था वहां पर इंडोनेशियन जो आइलैंड एक जो सुमात्रा है उसके आसपास December 26, 2004 में आया था, है ना। और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। नियरली जो है हम जो देखें तो 2,30,000 जो पीपल्स हैं वो डेथ हो गई उनकी, और 1.6 मिलियन जो पीपल्स हैं उनको अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। देन इंडिया कॉफ कैसे जो उनसे हुआ, तो इंडिया अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज हैज सो रिमार्केबल रेसिलियंस इन कॉपिंग विद
द आफ्टरमेन, मतलब ये जो सुनामी आने के बाद बहुत सारे ऐसे जो चीजें किया गया जिससे उनको जो है नुकसान को कम किया जा सका, जैसे इंडिविजुअल जो इग्निटीज है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, एंड एड प्लेड क्रूशियल रोल इन रिकवरी, मतलब डिफरेंट टाइप के जो लोग जो है मिलकर जुलकर डिफरेंट टाइप के जो हेल्थ से रिलेटेड या फिर अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर डेवलप किया गया। तो ये गुड प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपको जरूरत है तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में ही आपका आपको जो है एक हार्ड बोर्ड लेना है या फिर क्ले या एमसील पेपर जो मैच है इस तरीके से लेना है और हिमालयन रेंज को जो है आपको दिखाना है और फिर उसको पेंट से कलर कर देना, वाटर कलर वगैरह लगा देना है। आप जितना आप जो है क्रिएटिव बना सकते हैं उसको बना सकते हैं। कॉटन से स्नो आप दिखाइए और साथ ही साथ पेंट से वहां पर रिवर शो कीजिए जो हिमालय से निकल रही है, और यहाँ पर जो हाईएस्ट जो पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, उनको वहां पर लोकेट कीजिए और अपने जो टीचर से आप बोल सकते हैं कि कौन सा जो बेस्ट है। आप बहुत सारे जो जितने भी स्टूडेंट है वो बनाकर लाएंगे या फिर ग्रुप में बना के लाएंगे तो ये आपके करने के लिए है। देन मैप वर्क से रिलेटेड, मैप वर्क में आपके जो 3 जो प्लेसेस है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा नागपुर प्लेटू है, अरावली रेंज है और वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये नजर आ रहा है आपका क्या है, तो ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू एरियाज है ये आपका। देन यहाँ पर आपको ऊपर में अरावली रेंज नजर आ रहा है, यहाँ पर ये आप देखोगे तो आपका क्या है वेस्टर्न घाट है। तो इस तरीके से ये जो है आप मैप में ड्रा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका एनालाइजिंग एंड एवल्यूटिंग वाले क्वेश्चंस है, जिसमें हम जो देखें हाउ डू यू थिंक वी बेनिफिटेड फ्रॉम द हिमालयस, हिमालय से हमें कैसे बेनिफिट्स होता है इसके बारे में नोट डाउन करने हैं। तो आंसर हम देखें, सो द हिमालयस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंडियाज क्लाइमेट्स, acting as a barrier against cold and dry winds from Central Asia and channeling rain-laden monsoon wind to northern India and protect for millions of people across the region। मतलब जो हिमालयस है वो क्या करता है, हमारे जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, जो कोल्ड और जो ड्राई विंड जो सेंट्रल एशिया से ऊपर की तरफ से आते रहते हैं उसको रोकने का काम करता है। साथ ही साथ जो मानसून जो विंड जो आते हैं उनको वो रोकने का काम करता है और इंडिया के जो बाकी जो नॉर्दर्न एरिया इंडियाज है वहां पर उसको ले जाकर उनको बारिश कराने में सहायक होता है। साथ ही साथ ये जो है इंडियंस के जो पीपल्स हैं उनको अदर जो कंट्रीज है चाइना से या फिर और जो अदर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। तो ये जो है आपके 10th के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस। इसमें हम जो देखें तो हाउ विल यू लोकेट इंडिया ऑन द ग्लोब। अब इंडिया में जो है हिंट में आपका लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो चलिए हम जो देखें यहाँ पर तो इंडिया लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड्स 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इस तरीके से ये इंडिया का जो लोकेशन है। यहाँ पर ये एक चीज और क्लियर करना है, बट यहाँ पर देखोगे तो कहीं कहीं पर आपको जो इंडिया का जो मेन लैंड है वो 8 डिग्री आपके जो 4 मिनट्स आपको नजर आएंगे, है ना, तो वो भी राइट है। वो मेन लैंड जो कन्याकुमारी है वहां से लोकेट करता है और ये जो है आपका जो 6 डिग्री 45 मिनट ये जो हमारा जो आइलैंड एरियाज है वहां से अंडमान निकोबार है वहां से इसको मेजर किया गया है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट आता है आपका बी नंबर के कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया से आप क्या समझते हैं, तो आंसर में देखें तो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया सर्व एज द रेफरेंस लॉन्गिट्यूड जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट है फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम अक्रॉस द इंटायर नेशन। मतलब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो लॉन्गिट्यूड को चूज किया गया है वो हमारे जो पूरे जो कंट्री में एक जो टाइम को दिखाने के लिए जो यहाँ पर इसी जो पॉइंट्स है जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स जो ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वहां पर जो टाइम बढ़ रहेगा वही जो है पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर का, व्हाट टाइम वुड इट बी इन इंडिया इफ इट वाज 6 AM इन लंदन गिव रीजन। अगर लंदन में आपका 6 AM है तो इंडिया में क्या होगा टाइम, तो इसका रीजन भी आपको बताना है। तो आंसर देखें, इफ इट्स 6 AM इन लंदन इट वुड बी 11:30 AM इन इंडिया। 6 बजा है लंदन में तो इंडिया में क्या रहेगा 11:30 बजे रहेंगे, है ना, 11:30 रहेगा। और इसका जो रीजन है बिकॉज इंडिया फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड जो इसे हम IST कहते हैं विच इज 5 आवर एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT ग्रीनविच मीन टाइम जिसे कहा जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम है उसे
5.5 घंटे जो है आगे रहता है। तो इस कारण से लंदन में अगर 6 बजा है तो हमारे यहाँ वो 11:30 होगा। देन नेक्स्ट, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नेबर जो कंट्रीज है उसके नाम नोट डाउन करने हैं। तो जो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर, ये क्वेश्चन में से है, लास्ट में आर लगा दिया गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे नेबर कंट्रीज है। उसके अलावा आइलैंड कंट्रीज में भी आप नोट डाउन करने चाहें तो श्रीलंका और मालदीव जो 2 कंट्रीज हैं जो आइलैंड कंट्रीज है। देन नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें आपको फर्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के बारे में आपको शॉर्ट नोट डाउन करने हैं। तो द नॉर्दर्न प्लेन्स आल्सो नोन एज द Gangetic plain are situated at the base of Himalayas and are covered with very fertile alluvial soil deposit from 3 major rivers, the Ganga, Indus and the Brahmaputra। तो नॉर्दर्न प्लेन जिसे हम गंगेटिक प्लेन्स के रूप में भी जानते हैं वो जस्ट हिमालय के नीचे में है। और ये जो है आपका जो फर्टाइल जो सॉइल है, जो डिफरेंट जो रिवर्स जो इसमें आपका गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र और इसके जो डिफरेंट जो ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स है उनके द्वारा उनको डिपॉजिट किया गया है। देन नेक्स्ट आता है द हाईली फर्टाइल लैंड इज वेरी सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड फार्मिंग। ये जो फर्टाइल लैंड है वो कल्टीवेशन और फार्मिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सुटेबल है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड। इस कारण से जो नॉर्दर्न इंडिया है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब पॉपुलेशन वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इतना है, आपको जितना सफिशिएंट लगता है उतना पॉइंट नोट डाउन कीजिए। देन नेक्स्ट आता है आपका बी नंबर का डिस्क्राइब द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है तो उसको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर ये जो है आपको थोड़ा सा लॉन्ग आंसर होगा क्योंकि बहुत सारे जो फिजिकल डिविजन्स है, जैसे यहाँ पर जो द नॉर्दर्न माउंटेन, द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर में जो नॉर्दर्न माउंटेन है, जो द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया आर डिफाइंड बाय द माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज। जो नॉर्दर्न माउंटेन है तो उसे हिमालयाज, हिंदू कुश और पटकई रेंज के रूप में हम जानते हैं। देन द नॉर्दर्न प्लेन में देखें तो द नॉर्दर्न प्लेन आल्सो नाउन एज द गंगेटिक प्लेन आर situated at the base of Himalayas, situated at the base of Himalayas and are covered with very fertile alluvial soil। ये जो है alluvial soil से covered है। देन आता है द प्लेटूज एंड द डेजर्ट। तो द थार डेजर्ट इज द 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। थार डेजर्ट है वो सबसे 7वें नंबर का लार्जेस्ट डेजर्ट है। इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिसुलर प्लेटू और द डेक्कन प्लेटू। इसके अलावा जो जस्ट साउथ में जो है आपका जो है क्या हम देखने को मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो मिलता है, उस नॉर्दर्न प्लेन एरिया के साउथ में हमें जो पेनिसुलर जो प्लेटू एरिया जिसे हम डेक्कन प्लेटू के रूप में जानते हैं वो हमें देखने को मिलता है। देन द कोस्टल प्लेन आते हैं। लॉन्ग एंड नैरो कोस्टल प्लेन लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ डेक्कन प्लेटू। मतलब डेक्कन प्लेटू के दोनों साइड जो देखने को मिलता है, जिसमें आपका एक जो होता है आपका द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। मतलब जो ये जो ईस्टर्न घाट और जो बे ऑफ बंगाल के बीच में आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है, उसी तरीके से आपके जो है वेस्ट में भी इसी तरीके से आपको वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो देखने को मिलता है। द आइलैंड्स, सो देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। सो ये जो द आइलैंड हो गए, इस तरीके से जो डिफरेंट ये जो फिजिकल डिवीजन थे उनके जो शॉर्ट 2-3 लाइन मैंने नोट डाउन कराने का प्रयास आपके लिए किया है। देन नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर का एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंसेस बिटवीन जीएमटी एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, गिव द रीजन फॉर टाइम डिफरेंसेस। जस्ट हमने ऊपर में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पर देखते हैं तो इंडिया फॉलोज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम IST which is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT Greenwich Mean Time। मतलब इंडिया जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं और ये जो है GMT से 5.5 hours आगे है, मतलब 5 घंटे 5 hours and 30 minutes आगे देखने को मिलता है। GMT सर्व एज अ ग्लोबल टाइम कीपिंग रेफरेंस। मतलब ज्यादातर जो पूरे विश्व का जो टाइम है वो GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसको फॉलो किया जाता है। बट इंडिया जो है क्या है, इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है कैटर स्पेशली टू इंडिया। मतलब ये जो टाइम डिफरेंस होने का रीजन ये है कि भाई इंडिया जो है अपने जो टाइम है उसको, ताकि इंडिया में जो है टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम यूटीसी से रेफरेंस लेते हुए हमारे देश में एक समान जो टाइम हो, तो इसके लिए हम जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं। द टाइम डिफरेंस ऑफ 5.5 hours या फिर 5 hours and 30 minutes रिफ्लेक्ट्स इंडियाज यूनिक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल
कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे हमारा जो एरिया, हमारा जो कंट्री है, उसको बेहतर तरीके से हम जो सभी चीजों को एक समान जो है टाइम दे सके, एक समान टाइम जो डिसाइड कर सके, इसलिए जो हम अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स है उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन आंसर थे उनके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।